सलमान तो लेते हैं पॉट शॉट्स एट शाहरुख खान डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बट सोनाक्षी है पॉलिटिकली करेक्ट। शायद उन्हें अपने डैडी का फेवरेट वर्ड याद आता होगा जब भी सलमान उड़ाते होंगे शाहरुख का मजाक। सोनाक्षी का दिल उन्हें कहता होगा खामोश। अगर आइटम गर्ल रखोगे तो स्टारी टैंट्रम्स तो होंगे ही। वैसे भी कहां स्टारी आइटम गर्ल और कहां कोरियोग्राफर। अगर मलाइका सर दर्द नहीं देंगी तो उनका बाम कैसे बिकेगा? With her hot looks, Malaika is still worth all the tantrums. आमिर बनना चाहते हैं इंडिया के ओपरा विनफ्री, लेकिन क्या वो तैयार है करने के लिए कोई सोशल फुल लेंथ फीचर फिल्म फॉर फ्री? थोड़ा वक्त दो, he will come down from his preaching tree. But on the other side, Amir, I respect your passion. Yeah. Hey guys, wishing you a very happy new year. Welcome to Tantalize. Let's start this new year with a bang. आमिर खान ने ठुकराए कई हाई पेइंग एड फिल्म्स क्योंकि सोशल कॉज पर आ गया है उनका दिल। और करीना अपने आंच राइवल प्रियंका से चिपक रही है जैसे चिपके हो मैं कॉल से। खबरें और भी हैं, बट नाउ लेट्स स्टार्ट विद Tantalize नंबर 10। Tantalize नंबर 10 बनी है सोनाक्षी सिन्हा, जो हो गई थी नाराज दबंग 2 के सेट पर। अब ये रूमर थोड़ा लेट हम तक पहुंचे है, लेकिन इसका लुफ्त आप मुफ्त में उठाओ। चेक इट आउट। रूमर मॉन्गर्स की माने तो दबंग 2 के सेट्स पर ब्रेक टाइम में सलमान अपने को-स्टार सोनाक्षी के साथ बैठकर अपने आंच राइवल शाहरुख की खिल्ली उड़ाते और उनके बारे में कमेंट्स पास करते। पहले तो सोनाक्षी ने इस बात को लाइटली लिया, लेकिन जब ये बार-बार होने लगा तो सोना शायद हो गई थोड़ा इरिटेट। सोर्सेज की माने तो सोनाक्षी एक दिन सलमान के इस तानेबाजी से इतनी नाराज हो गई कि वो खफा होकर अपने वैनिटी वैन में चले गई और क्रू मेंबर से कहा कि जब इनकी गॉसिप बंद हो जाए तो मुझे बाहर बुला लेना। वी जस्ट होप सोनाक्षी कि आपके न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस से आप सल्लू जैसे बड़े स्टार का नाजुक ईगो डैमेज न कर दें। लगता है सोनाक्षी बन रही है डिप्लोमेट बाय अवॉइडिंग द नास्टी चैट। व्हाट्स इट मी? सलमान तो लेते हैं पॉट शॉट्स एट शाहरुख खान डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बट सोनाक्षी है पॉलिटिकली करेक्ट। शायद उन्हें अपने डैडी का फेवरेट वर्ड याद आता होगा जब भी सलमान उड़ाते होंगे शाहरुख का मजाक। सोनाक्षी का दिल उन्हें कहता होगा खामोश। Tantalize नंबर 9 बनी है हॉटी टॉटी कटरीना कैफ, जो इतनी स्नॉबिश हो गई है कि फ्लाइट में किसी से बात नहीं करती, अपने सारे मैसेजेस अपने मैनेजर के थ्रू पास करती है। आखिर कटरीना का प्रॉब्लम क्या है? कांट शी स्पीक हिंदी? शी कांट एक्चुअली। डज शी थिंक दैट एयर होस्टेस से बात करने से उनका ग्लैमर कम हो जाएगा? द ट्रूथ इज आउट देयर। सुनने में आया कि अक्सर जॉली और खुश में मिजाज नजर आने वाली कटरीना कैफ प्लेन में अपना एटीट्यूड बदल देती है। अगर एयर होस्टेसेस ने उन्हें पानी के लिए पूछ लिया तो वो मैनेजर की तरह इशारा कर देती है और उनके मैनेजर उनके लिए पानी मांगते हैं। रूमर मॉन्गर्स की माने तो एक दिन कटरीना फ्लाइट पर सो रही थी जब एयर होस्टेसेस ने उन्हें जगाया और अपने कुर्सी की पेटी बांधने को कहा तो कटरीना आग बबूला हो गई और एयर होस्टेस पर बरस पड़ी। इस अजीब बर्ताव की वजह तो कटरीना ही जाने। हम तो बस यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द कटरीना अपनी आदत सुधार ले, वरना फैंस की लिस्ट बहुत कम हो जाएगी। कटरीना को शायद लगता है कि जितना डिस्टेंस वो मेंटेन करेंगी उतना बढ़ेगा उनका इर्द गिर्द मॉब, लेकिन यू आर सैडली मिस्टेकन मैडम। पीपल विल मिस्टेक यू टू बी अ बिग फैट स्नॉब। व्हाट्स योर टेक सेमी? कटरीना बन गई है नार्सिसिस्ट, यानी खुद से ही हुआ है उन्हें प्यार। और ऐसे लोग भूल जाते हैं कि स्टार्स को हमेशा करना पड़ता है पीआर। इतना ही प्रॉब्लम है तो सलमान से कहकर क्यों नहीं गिफ्ट करवा लेती एक प्राइवेट जेट, देन यू विल बी ऑल सेट। टेंटलाइज नंबर 8 बनी है मलाइका अरोड़ा खान, जिन्होंने एक रियलिटी शो के सेट पर सब कर दिया हैरान, परेशान, कदरदान। सुनने में आया है कि मलाइका आती थी सेट पर लेट, और दूसरा उन्होंने स्टाइलिश के कॉस्ट्यूम को भी लौटाना जरूरी नहीं समझा। आई डोंट बिलीव इट, बट चेक आउट द कंप्लीट स्टोरी।
बॉलीवुड की मुन्नी सचमुच बदनाम हो गई। मलाइका अरोरा खान को मिला एक टीवी पर जज करने का एक रियलिटी शो, लेकिन सोर्सेज की माने तो मलाइका ने क्रू मेंबर्स को परेशान कर दिया। पहले तो मलाइका सेट पर लेट आती थी, फिर मेकअप के लिए ढेर सारा वक्त लेती थी, इससे पूरा क्रू परेशान था। इतना ही नहीं, मलाइका ने अपने लिए बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम भी चुना, लेकिन उसे पहनने के बाद उन्होंने उस ड्रेस को वापस नहीं लौटाया, ना उस ड्रेस के पैसे दिए। इसलिए इनके टैंट्रम से परेशान होकर अपेरेंटली प्रोड्यूसर्स ने मलाइका को एक नामचीन फीमेल कोरियोग्राफर डायरेक्टर से रिप्लेस कर दिया। पहले भी मलाइका एक रियलिटी शो में जज की कुर्सी पर बैठकर अपने फोन पर मैसेजेस पढ़ती थी और कंटेस्टेंट्स पर कम और सोशल नेटवर्क पर कमेंट्स टाइप करने पर ज्यादा ध्यान देती थी। पर इस बार उनके इस बेधड़क अंदाज ने उन्हें शो से निकलवा दिया। उम्मीद करते हैं कि दिस वर्क्स एज अ वेकअप कॉल फॉर द अदरवाइज टैलेंटेड एंड डिसिप्लिन्ड मलाइका अरोरा खान। छोड़ छाड़ के रियलिटी शो की गली मलाइका डिस्को चली। लगता है विथ एवरीडे कॉन्फ्लिक्ट्स विथ हर मेट अनारकली इज ऑलवेज लेट बट शी ऑलवेज लुक्स वेरी ग्रेट। व्हाट्स ए सिमी? अगर आइटम गर्ल रखोगे तो स्टारी टैंट्रम्स तो होंगे ही। वैसे भी कहाँ स्टारी आइटम गर्ल और कहाँ कोरियोग्राफर। अगर मलाइका सरदर्द नहीं देंगी तो उनका बाम कैसे बिकेगा? विद हर हार्ट लुक्स मलाइका इज स्टिल वर्थ ऑल द टैंट्रम्स। टेंटलाइजर नंबर 7 बने हैं आमिर खान, जिन्होंने एक लग्जरी कार के ऐड को मना कर दिया है क्योंकि वो ऐड सोशली रेलेवेंट नहीं था। लगता है आमिर को अपने रियलिटी शो का हैंगओवर हो गया है। खबर यह है कि आमिर खान ने एक लग्जरी कार की एड फिल्म को ठुकरा दिया क्योंकि वो उनके सोशल क्रूसेडर वाली इमेज से मेल नहीं खाती। उनका मानना है कि वो सिर्फ वही एड फिल्म्स करेंगे जिनमें कोई सोशल मैसेज होगा या सोसाइटी को इससे कोई फायदा होगा। लगता है कि आमिर अपने रियलिटी शो की इमेज में फंस गए हैं। वो भूल गए हैं कि वो एक एंटरटेनर भी हैं। अब तो एड फिल्म मेकर्स को अपने क्रिएटिव्स बदलने होंगे। प्रोडक्ट कोई भी हो उसमें आमिर अपने सोशल मैसेज जरूर डालेंगे। कहता है ना, जमाना झुकता है, झुकाने वाला चाहिए, और आमिर अपने सख्त मिजाज से ये साबित कर रहे हैं। रूमर मॉन्गर्स की माने तो आमिर बहुत जल्द अपने प्रोड्यूसर से 1/4 साइनिंग अमाउंट कैश में और बाकी 3/4 अनाज के बोरिया में मांगने वाले हैं ताकि भूखे गरीब लोगों को बांट सके। व्हाट अ नोबल थॉट। व्हाट इज मी? आमिर बनना चाहते हैं इंडिया के ओपरा विनफ्री, लेकिन क्या वो तैयार है करने के लिए कोई सोशल फुल लेंथ फीचर फिल्म फॉर फ्री? थोड़ा वक्त दो, ही विल कम डाउन फ्रॉम हिज प्रीचिंग ट्री, बट ऑन द अदर साइड आमिर, आई रिस्पेक्ट योर पैशन। हेडलाइन नंबर 6 बने हैं शाहिद कपूर, जिनके रीटेक्स के सिलसिले ने उनके डाई हार्ड फैंस को कर दिया है बोर। विल दैट शेक शाहिद टू द कोर? एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज ऑल दिस शोर। शाहिद कपूर का चार्म कम होता नजर आ रहा है। अगर सोर्सेज की माने तो शायद एक आउटडोर शूट पर एक ही शॉट के लिए मल्टीपल टेक्स देते नजर आए, लेकिन अपने फेवरेट स्टार को देखने खड़े कुछ फैंस को ये बात रास नहीं आई, जिनमें कुछ रिक्शा वाले भी थे। कुछ सेकंड्स के शॉट के लिए शाहिद ने पूरे 15 मिनट लगाए, 10 बार एक शॉट का रीटेक दिया। नतीजा, उनके फैंस बोर हो गए और वहां से चले गए। बेचारे शाहिद अपने फैंस को जमा कर भी नहीं रख सकते, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम शाहिद भाई। शाहिद, आपको चाहिए कमीने में आपने पहना हुआ घोड़े का चश्मा। अगर ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट होकर रीटेक देते रहोगे तो कम हो जाएगा तुम्हारा करिश्मा। क्यों सिमी? लगता है सिंगल टैग के साथ शायद हो गए हैं डिस्ट्रैक्ट, इसलिए वो नहीं कर सकते हैं एक्ट। शायद desperately needs a girlfriend, now that is a proven fact। टेंटलाइज नंबर 5 बनी है करीना कपूर, जिन्होंने सारे गिले शिकवे दूर कर दिए हैं प्रियंका चोपड़ा के साथ। Apparently both the arch rivals were seen smuggling with each other at Imran Khan's housewarming party। क्या करीना ने प्रियंका के साथ फिर से दोस्ती कर ली है? Let's find out right here, right now। कहते हैं कि दो सफल हीरोइंस में कभी दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन हाल ही में करीना कपूर ने इस थियरी को गलत साबित कर दिया। प्रियंका चोपड़ा के साथ करीना की कोल्ड वॉर तो फिल्म एतराज के वक्त से ही शुरू हो गई थी, लेकिन एक्टर इमरान खान के हाउस वार्मिंग पार्टी में करीना प्रियंका के साथ इस कदर घुल मिल गई जैसे बरसों पुरानी सहेलियां हो। दोनों हसीनाओं ने हंस हंसकर पार्टी में सभी को हैरत में डाल दिया। शायद अब करीना इस रैट रेस से दूर रहना चाहती है, वो शादीशुदा जिंदगी ज्यादा एंजॉय करना चाहती है। करीना को नहीं है कोई गिला शिकवा, शाहिद भी नहीं रहा दोनों के जिंदगी का हिस्सा। शायद इसलिए मौका मिलते ही एक दूसरे को सुनाती रही शाहिद का पुराने वाला किस्सा। और से सिमी।
शायद करीना लेना चाहती हैं अब फिल्म से संन्यास और बुझ गई है उनकी टॉप हीरोइन बने रहने की प्यास। ऑल्सो अब शाहिद कपूर बन गए हैं प्रियंका और करीना दोनों के पास्ट, सो द टू गर्ल्स कैन नाउ हैव अ ब्लास्ट। टेंटलाइज नंबर 4 बने हैं शाहरुख खान, जिन्होंने एक बॉलीवुड वेबसाइट पर मेल रॉक स्टार ऑफ 2012 का खिताब जीता है और पीछे कर दिया है सलमान खान को। शाहरुख, गुड थिंग इस साल की शुरुआत में ही तुमने सलमान से जीत हासिल कर ली है। डॉन को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। शायद यही डायलॉग अब शाहरुख खान सल्लू से कहते नजर आएंगे, क्योंकि हाल ही में एक पॉपुलर बॉलीवुड वेबसाइट पर सर्वे किया गया है जिसमें ये पता चला है पब्लिक शाहरुख को ही मेल रॉक स्टार ऑफ 2012 समझती है। इस खिताब के लिए शाहरुख के साथ रेस में थे बॉलीवुड के टॉप हीरोज जैसे अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, आमिर खान और ऑफ कोर्स शाहरुख के आज राइवल सलमान खान। लेकिन शाहरुख का चार्म ऑडियंस के दिलो दिमाग पर छा गया था, इसलिए उन्होंने शाहरुख को ही मेल रॉकस्टार ऑफ 2012 के लिए चुन लिया। हालांकि सलमान के पास दबंग और एक था टाइगर की सफलता थी, लेकिन सारा राज तो शाहरुख ही ले गए। साल की शुरुआत में ही शाहरुख ने बाजी मार ली है और कर दिया है प्रूव दैट ही इज द रियल रॉकस्टार। इसे कहते हैं चेक एंड मेट मोड से सिमी। शाहरुख ने सलमान को बता दिया रहेगी उनकी भी शान जब तक है जान। भले ही सलमान ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड किया पार, अल्टीमेटली शाहरुख खान प्रूव दैट ही इज द मेल रॉक स्टार। More scandals and gossip is waiting right after this break, so stay tuned. लगता है प्रियंका और रणबीर जैसे बढ़िया एक्टर्स के साथ एक ही फिल्म करके इलियाना ने सीख ली है सम रियल एक्टिंग। स्टार्स तो चाहते हैं फैन फॉलोइंग, लेकिन बेचारे इलियाना को मिल गई है मॉल फॉलोइंग। टेंटलाइज नंबर 3 बनी है बर्फी फेम की इलियाना डिक्रूज, जिनके एक्टिंग से पब्लिक में मच गई है भागदड़। हाल ही में आउटडोर शूटिंग के दौरान इलियाना को एक शॉट में तेजी से रोड क्रॉस करना था। उन्होंने शॉट में सही एक्सप्रेशन दिए और जोश में रोड क्रॉस कर दिया। बाकी की यूनिट भी उनके पीछे उसी अंदाज में भागी, लेकिन आसपास मॉल में शॉपिंग कर रहे लोगों को लगा शायद बॉम्ब अलार्म की चेतावनी की वजह से ये हलचल हो रही है। लोगों में भागदड़ मच गई। On a lighter note, we would say that people who were scared of a potent bomb didn't realize that a beautiful bombshell was heading towards them. इलियाना, तुम्हारे अदा पर मुझे याद आता है एक मुखड़ा। हो तुम एक रसीले बर्फी का टुकड़ा, लेकिन अपनी एक्टिंग से तुमने फैला दिया है पब्लिक में दुखड़ा। What is your take, सिमी? लगता है प्रियंका और रणबीर जैसे बढ़िया एक्टर्स के साथ एक ही फिल्म करके इलियाना ने सीख ली है सम रियल एक्टिंग। स्टार्स तो चाहते हैं फैन फॉलोइंग, लेकिन बेचारे इलियाना को मिल गई है मॉल फॉलोइंग। टेंटलाइज नंबर 2 बनी है कंगना रनौत, जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन के साथ नजर आई एक फिल्म सेट पर। क्या कंगना रनौत पुराने रिश्ते में फिर से नई उमंग भरना चाहती है, जैसे लिप में फिलर? हाल ही में कंगना अपने एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन से मिलने उनकी फिल्म देहरादून डायरी के शूटिंग फ्लोर पर पहुंच गई। अगर आई विटनेसेस की माने तो दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश हो गए और यूनिट से दूर अध्ययन के वैनिटी वैन में काफी टाइम स्पेंड किया। लेकिन ताजुब की बात यह है कि अध्ययन सुमन ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब आप किसी से ब्रेकअप करते हैं तो उनसे दोस्ती रखना मुश्किल होता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि कंगना अपने रिलेशनशिप को और एक मौका दे रही है? अब तो वक्त ही बताएगा कि अध्ययन सुमन के साथ उनका ये कैजुअल कैचअप था या किसी और बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए टेम्पररी पैचअप। If memory serves me right, Adhyayan and Kangana broke up and had a bit of fight. Now how come suddenly Kangana wants to set things right? Simi. I don't think there's anything wrong if Kangana and Adhyayan are meeting and greeting each other. Deepika and Ranbir ने set कर दिया है एक example that exes can still be good friends. क्या आप जानते हैं कि सिंगर लता मंगेशकर अच्छी सिंगर होने के साथ साथ अच्छी पेंटर भी है? और टेंटलाइज भी अपने कैनवस पर गॉसिप का रंग भरने लौट आएगा इस ब्रेक के बाद।
उदय एंड नरगिस, अगर आपको अपने प्यार को रखना है हमेशा नीडी एंड ग्रीडी, तो गलती से भी एक दूसरे को मत दिखाना अपनी फिल्मों की सीडी। टेंट लाइन नंबर 1 बने हैं उदय चोपड़ा, जो इन रूमर्स से घिरे हुए हैं कि सालवन नरगिस फैक्ट्री के साथ शादी बनाने वाले हैं। यानी मोहब्बतें करते करते उदय अब दुल्हनिया ले जाएंगे। तैयारी में जुड़ गए भैया, चेक इट आउट। पहले तो सिर्फ गॉसिप थी कि उदय और नरगिस एक कपल हैं, पर अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि मामला बहुत सीरियस हो गया है। उदय सपोजिटली रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। उदय की मॉम पैमला चोपड़ा नरगिस की फैमिली से मिल चुकी है और अब रूमर है कि उदय और नरगिस एक साथ शादी करने वाले हैं, साथ साथ फेरे लेंगे। अब देखना यह है कि उनका इंटेंस रोमांस एक लॉन्ग टर्म हार्मोनियस शादी शुदा जिंदगी में तब्दील होता है या नहीं। वी विश द सून टू बी वेडिड कपल ऑल द बेस्ट। नरगिस का एक्टिंग करियर खत्म हुआ, इसलिए उदय नहीं है सॉरी। उन्होंने तो हनीमून के लिए ऑलरेडी खरीद ली है शिफॉन की साड़ी। ओह, व्हाट्स योर टेक सिमी? उदय एंड नरगिस, अगर आपको अपने प्यार को रखना है हमेशा नीडी एंड ग्रीडी, तो गलती से भी एक दूसरे को मत दिखाना अपनी फिल्मों की सीडी। देखो भैया, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जिन्हें गॉसिप पसंद नहीं है और दूसरे जिन्हें गॉसिप बेहद पसंद है। अरे हम उस टाइप के लोगों के बारे में क्यों सोचे जिन्हें हमारी कदर ही नहीं। जस्ट एंजॉय वन मोर गॉसिप सेशन विद मी नेक्स्ट वीक ऑन बॉलीवुड टॉप मोस्ट गॉसिप शो टेंट लाइन्स, ओनली ऑन ज़ूम, इंडिया's #1 बॉलीवुड चैनल।